नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आपसे इस कार्यक्रम में बात करने वाला हूं आपके मासिक राशिफल मार्च 2022 के विषय में। और अभी जिस लगन राशि के मासिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं वो है कर्क राशि। और ये भी आपको बता दें कि ये जो हम राशिफल बताते हैं ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं होता है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित होता है। तो अब हम जो बात आपसे करने जा रहे हैं मासिक राशिफल मार्च 2022 की, ये कर्क लगन के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में करने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आपके विषय में हम बताएं कि ये माह मार्च 2022 कैसा रहने वाला है कर्क लगन के जातकों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। तो उससे पहले ग्रहों की स्थिति भी जान लेते हैं कि आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, राहु जो है वो एकादश भाव यानी 11th हाउस में बैठे हुए हैं, टॉरस साइन में, वृषभ राशि में। केतु बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, पंचम भाव 5th हाउस में। और मंगल, शुक्र, शनि और बुध, ये चार ग्रह 7th हाउस में बैठे हुए हैं मकर राशि में। यहाँ पर मकर राशि में जो मंगल हैं ये उच्च राशि के होकर के बैठे हैं, बहुत मजबूत पोजीशन में है। साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं अपने मित्र के घर में, मित्र के साथ शनि के, और स्वयं शनि भी बैठे हैं अपनी राशि में अपने घर में, और बुध बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र के मित्र। तो देखिए, बुध जो हैं ये 6 मार्च को 7th हाउस से निकलेंगे मकर राशि से, और 8th हाउस में इनकी एंट्री होगी, प्रवेश करेंगे ये कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है, शनि का घर है। 6 तारीख को ये वहां चले जाएंगे। वहां पर पहले से ही सूर्य और गुरु दोनों विराजमान है। गुरु अस्त अवस्था में है और गुरु जो है 26 मार्च को पूर्व में उदय होंगे, और सूर्य जो है वो 14 मार्च तक इसी राशि यानी कुंभ में रहेंगे, गुरु बृहस्पति के साथ, और 6 मार्च से बुध के साथ। लेकिन 14 मार्च को ये इस राशि से निकलेंगे, यानी कि आपके 8th हाउस से ये निकल करके 9th हाउस में जाएंगे, मीन राशि में, जो इनकी अपनी मित्र राशि है, भाग्य भाव में आपके। मंगल हुए, शुक्र हुए और शनि, ये बने रहेंगे 7th हाउस में पूरे माह। लेकिन शुक्र जो है माह की अंतिम तारीख 31 मार्च को मकर राशि से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी अपनी मित्र राशि है, 8th हाउस में जाएंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इस आधार पर आपको बताना चाहते हैं कि आप कर्क लगन के जो जातक हैं पूरे मार्च 2022 में उनके ऊपर किस किस प्रकार के प्रभाव पड़ने वाले हैं, अच्छे या बुरे। सबसे पहले आपके व्यवसाय के विषय में बताएंगे, यानी आपका प्रोफेशन, करियर, उसके हालात कैसे रहेंगे। देखिए, आपके जो प्रोफेशन के लॉर्ड हैं वो मंगल हैं। मंगल उच्च की स्थिति में बैठे हैं, 7th भाव में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है। लेकिन शत्रु के घर में बैठे हैं, शत्रु भी साथ में बैठे हैं। तो क्या होगा, देखिए, आप ये जो मार्च का महीना है वैसे तो आपका है मतलब कि ये आपके लिए सफलता का महीना है। सफलताएं प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, और सब कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक बात का बहुत यहाँ पर विशेष ध्यान आपको रखना है, बहुत विशेष ध्यान, सावधानी बरतनी चाहिए आपको। अगर नहीं बरती तो मामला बिगड़ सकता है। बिगड़ ये सकता है कि आपको क्रोध अधिक आएगा, और आपको क्रोध पर अपने नियंत्रण रखना है। और जिसके साथ भी आप बात करते हैं या मीटिंग में बैठे हैं या अपने सीनियर जूनियर जिनसे भी आप बातचीत करते हैं, उस समय अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। जो भी बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना है। अगर आपने इतनी बातों का ध्यान रख लिया पूरे माह, तो ये महीना फिर आपका है। आपको सफलताओं की प्राप्ति से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। और अचानक भी आपकी तरक्की होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर दोबारा से इस बात को अपनी दोहरा रहा हूं कि आपको अपने व्यवहार में, अपनी वाणी पे, अपने क्रोध पर, इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जरा सा भी कहीं आपसे थोड़ा बहुत भी अगर लापरवाही होती है या चूक हो जाती है तो फिर उसके लिए आपको हानि उठानी पड़ सकती है। और कहीं अगर आपने बहुत सोच समझ करके बहुत ही चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से और धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मैनेज किया, तो फिर तो
सफलता ही सफलता है चारों तरफ आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं बाहर से। और आप इतना ही नहीं, महीने की पहले 6 दिनों में आप कहीं यात्रा भी कर सकते हैं लंबी, अपने कार्य के सिलसिले में, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो कार्य जो आपका क्षेत्र है, चाहे व्यापार है या रोजगार है, उसमें तो सफलता ही सफलता है। सावधानी हमने बताई है आपको क्या बरतनी है पूरे महीने। अब आपसे बात करेंगे आपके धन की स्थिति की, वित्तीय स्थिति, आर्थिक फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, कंडीशन। धन का आगमन आपके पास रहेगा, पूर्ण रूप से रहेगा। धन में आगमन में कोई किसी प्रकार की कमी आपको नहीं होने वाली है। हाँ देखिए, इतना जरूर है, थोड़ी बहुत बीच में कोई रुकावट आ जाए, वो भी टेम्परेरी होगी। ऐसा नहीं है कि वो रुकावट आ गई है तो साहब रुकावट, अगर आएगी भी तो वो ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। बस इतना ही है कि एक तो अपने जो भी आप कार्य क्षेत्र में हैं, जहां पर भी हैं, धन तो उसी के आधार पर आपको प्राप्त होगा और अच्छा प्राप्त होगा। बस इसी बात का आप ध्यान रखिएगा कि बाधाएं कोई आती हैं, रुकावटें आती हैं, उनको बहुत ठंडे दिमाग से चीज़ों को मैनेज करिएगा। बस सफलता फिर आपके हाथ में है। ये है आप कर्क लग्न के जातकों के लिए जो हमने एक सूत्र बता दिया आपको सफलता प्राप्ति का। आगे बात करते हैं सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं की प्राप्ति बिल्कुल होगी, बराबर प्राप्त करेंगे, पूरा उसका लाभ उठाएंगे सुख सुविधाओं का। आगे बात करते हैं कि अगर किसी को लोन आदि की आवश्यकता है, कर्ज आदि की आवश्यकता है, वो लेना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ी समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, रुकावट है। अगर आप लोन आदि लेना चाहते हैं तो यहाँ पर उसमें दिक्कतें पेश आ सकती हैं। वो काम अभी आपका इस महीने तो बनने की संभावना नहीं है, और अगर बनेगा भी तो 26 मार्च के बाद बनेगा आपका कार्य, जो भी अच्छे तरीके से बनेगा। अब आपसे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के, और वैवाहिक संबंधों की बात करेंगे। देखिए साथियों, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो प्रेम संबंध के लिए तो बहुत सुंदर योग दिखाई दे रहा है आपके चार्ट में, और प्रेम संबंध रहेंगे, बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके जो ये प्रेम संबंध हैं, इन पर कोई अपनी गलत दृष्टि न डाल रहा हो, उससे बचिएगा। यानी कि किसी कोई ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति, या कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिनको आपका ये संबंध रास नहीं आ रहा हो, और वो नहीं चाहते हैं कि आपके संबंध, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप इन सब चीज़ों से निकल जाएंगे। वो करने वाला करता रह जाएगा या करते रह जाएंगे, लेकिन आप निकल जाएंगे इन बाधाओं से। और अब आगे की बात भी बता देते हैं कि अगर आपकी कोई प्लानिंग है विवाह की, मैरिज की, तो इस महीने आप अपने संबंध जो हैं वो विवाह की ओर, कोई जैसे रिंग सेरेमनी हुआ या कुछ इस तरीके का हुआ, वो कुछ ना कुछ अवश्य कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो, प्लानिंग अगर है तो। बहुत अच्छा योग बना हुआ है, बहुत सपोर्ट दे रहे हैं ग्रह आपको। बस वही एक रुकावट है जो मैंने बताया, कुछ लोगों को आपका जो ये संबंध है, रिलेशन है, ये आंखों में खटकेगा। वो नहीं चाहेंगे कि आपकी रिलेशनशिप ये आगे और बढ़े, मजबूत हो, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं, आपका नुकसान कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। देखिए, जिनके वैवाहिक संबंध हैं उनके विषय में बताना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंधों में जरूर तनातनी पूरे महीने रहेगी आपके अपने जीवन साथी के साथ। और ये जो जीवन साथी के साथ तनाव रहेगा, ऐसा नहीं है कि 100% ही तनाव रहेगा, बीच बीच में थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं चीजें नॉर्मल भी होंगी, लेकिन अधिकतर तनाव ही रहेगा। और काफी एक दूसरे के सामने, मतलब आपकी तरफ से भी कुछ कड़वी बातें निकली जा सकती हैं, आपके जीवन साथी की ओर से भी निकल सकती हैं, तो थोड़ा सा। और दूसरी बात एक और है, बाहर की चीजें आप अपने घर में ना लेकर के आए। जो ऑफिस में, फैक्ट्री में या कहीं पर भी आप कार्य करते हैं, वहां पर भी कोई भी टेंशन है उसको ला करके घर में ना थोपें। अगर ये आप इन चीज़ों पर आपने ध्यान दे दिया तो भी काफ़ी चीज़ें सही रहेंगी। लेकिन अगर बाहर की टेंशन घर में आएगी आपके द्वारा, तो घर का माहौल भी बिगड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? देखिए 14 मार्च तक तो संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आपको सहयोग प्राप्त होगा, आप भी सहयोग देने वाले हैं अपने परिवार के सदस्यों को। और 14 तारीख के बाद मिले जुले संबंध रहेंगे। कभी बीच में संबंधों में कुछ खटास आ सकती है, कभी दोबारा से फिर ठीक हो जाएंगे, इस तरीके का चलेगा महामध्य से माह के अंत तक। और छात्रों के लिए कैसा रहेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छात्रों के लिए अगर आपने, सबसे बड़ी बात एक क्या होगी आप छात्रों के साथ इस मार्च महीने में, कर्क लगन के जो जातक हैं, कि आपका पढ़ाई में थोड़ा सा मन जो है वो भटकेगा इधर उधर। कहीं अगर आपने अपनी पढ़ाई में अपने आप को कंसंट्रेट कर लिया अच्छी तरह से, बस यही मुश्किल काम है, अगर आपने कर लिया तो रिजल्ट्स आपके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स पूरे महीने। लेकिन बस शर्त यही है कि आपको अपने पढ़ाई पे फोकस करना होगा। ध्यान आपका भटेगा, इधर उधर भागेगा ध्यान, जब भी पढ़ने बैठेंगे कभी इधर कभी उधर, बस इस पर कंट्रोल कर लीजिए। आगे बात करेंगे संतान को लेकर के। संतान को लेकर के कैसा रहेगा? देखिए संतान की ओर से आपको ये हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी बहुत रुकावटें आ जाएं, बाधाएं आएं, लेकिन परिणाम बड़े अच्छे प्राप्त होंगे माता पिता को। थोड़ी बहुत रुकावटों के साथ, थोड़ी बहुत बाधाओं के साथ, लेकिन परिणाम जो भी आएंगे बेटर आएंगे संतान की ओर से माता पिता को। बात करेंगे स्वास्थ्य की। देखिए स्वास्थ्य को लेकर के हम थोड़ा सा यहाँ पर हमें डाउट है। डाउट इस बात का है कि स्वास्थ्य आपका पूरे महीने यानी कि 26 मार्च तक थोड़ा सा प्रभावित अधिक रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने जो दिनचर्या है उसका ध्यान रखें, डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनका ध्यान रखें, एक्सरसाइज वगैरह करें, मेडिकल चेकअप वगैरह कराएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, खान पीन का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में रहेंगी, नियंत्रण में रहेंगी। उपाय क्या किए जाएं कि जो सेहत की बात अगर हम कर रहे हैं या कुछ और परेशानियां कहीं पर हैं तो वो भी दूर हो जाएं, वो भी आपके सामने ना आए। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय तो आपने करना है कि बुद्ध के मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, क्योंकि बुद्ध जो हैं वो, जैसा मैंने कहा कि 24 मार्च को अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, मीन राशि में, और 19 मार्च को ये अस्त हो जाएंगे, पूरे माह फिर अस्त रहेंगे। तो इसलिए एक तो आप बुद्ध के मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर जाप नहीं कर सकते हैं बुद्ध के मंत्रों का, वैसे तो मंत्र बहुत सिंपल है, ओम भू बुद्धाय नमः, 1 माला प्रतिदिन। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप दूसरा ये करें कि विष्णु भगवान जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन, चाहे 10 ही मिनट करें। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, महिला हो या पुरुष हो। ये 2 छोटे छोटे उपाय कीजिएगा, चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी पूरे महीने। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको, कार्यक्रम को, हमारा जो वीडियो है इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें इससे। और जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, अगर इसको भी आप दबाएंगे तो आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे दूसरे वीडियोस बनने हैं, दूसरे और भिन्न भिन्न कार्यक्रमों पर, वे भी सीधे आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।